तो भैया बड़ा वाला नमस्कार। हम हैं रणवीर ब्रार और ये वक्त वही है यार जब हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस केक बनाएं कि मंगवाएं। हैं? आंसर बहुत सिंपल है, बनाएं बनाएं और सिर्फ बनाएं। इसलिए नहीं कि हमारे यूट्यूब चैनल की गाड़ी चलती रहनी चाहिए, इसलिए कि क्रिसमस केक बनाना कोई मुश्किल नहीं। और जो ये कहते हैं ना कि यार क्रिसमस केक हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, 1883 से क्रिसमस केक बन रहा है इंडिया में भाई साहब। मतलब अपना क्रिसमस केक बनाने के लिए म्यूजिक के बाद वापस आ जाइए। हेलो, थैंक यू फॉर कमिंग बैक आफ्टर द म्यूज़िक। सबसे पहले हम बनाते हैं कैरमल, और कैरमल बनाने के लिए हम लेंगे शुगर नहीं, जैगरी। बिल्कुल कायदे से नारियल का गुड़ या कोकोनट जैगरी, क्योंकि गाढ़ी होती है ना, डार्क होती है, उससे कलर बड़ा अच्छा आता है। नहीं तो ये गन्ने वाली भी ले सकते हैं आप। हैं? हम अपना नया पैन शो ऑफ कर रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। हम खास लेके आए हैं दुबई से अपना नया पैन। ये लीजिए, जैगरी को पका के केक के लिए कलर लाना है, पकने देना है उसको। पकने के बाद उसमें पानी डालना है। पहले पानी डाल दिया तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे मतलब यार रंग नहीं आएगा ना, अपने को रंग चाहिए। यहाँ पे इस केक में रंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम गुड़, और गुड़ का कैरेमल। लेकिन रंग के चक्कर में कड़वाहट नहीं चाहिए अपने को। पता लग रहा है कि भाई अब ये डार्क हो गया। अब इसके अंदर डालना है पानी। ये लीजिए, ये देखिए आ गया ना कैरेमल कलर। इसी से अपने केक में रंग आएगा साहब। और अब इसके अंदर डाल देना है बटर। बेसिकली जैगरी कैरेमल बनाया, जैसे जैगरी कैरेमल बना, रंग के लिए उसको इस्तेमाल किया, उसके बाद उसमें डाल दिया बटर। अब आप डायरेक्टली घी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, या फिर जैसे केरला में डालते हैं। और ओरिजिनली सबसे पहले 1883 में डाला गया था कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं आप। अदरवाइज़ अगर आपको कोकोनट का फ्लेवर अच्छा लगता है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं लगता, तो 80% बटर और 20% कोकोनट ऑयल डाल दीजिए। मतलब डाल दीजिए, बस उबाल लेना है इसको, ऐसे जैसे उबाल रहा हूँ ना मैं। वो सब चम्मच लेके उसको विस्क करना, मशीन यूज़ करना, विपिंग मशीन यूज़ करना, विस्किंग मशीन यूज़ करना, कुछ नहीं करना है। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस वाली रेसिपीज बनाते हैं हम साहब। ये लीजिए, टेस्ट का टेस्ट, मज़े के मज़े, बटर का बटर। बताओ इससे मिलेगा कुछ सिंपल? बताओ। अब इसके बाद इसके अंदर डालना है साहब, ये ध्यान से देखिए, एकदम पुराने ज़माने की तरह धीरे धीरे डालूंगा मैं। पुराने ज़माने का मतलब कैमरे को दिखा दिखा के। ये गया डेसिकेटेड कोकोनट। अभी ये गया लौंग का पाउडर। ये गया दालचीनी का पाउडर। थोड़ा काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। नटमेग। ये लो जी, सब कुछ मिक्स कर लिया। थोड़ी काली मिर्च डाल देते हैं साहब। याद रखेंगे आप ये काली मिर्च वाला फार्मूला। क्रिसमस केक विदाउट ब्लैक पेपर इज इम्पॉसिबल। और ये सॉल्टेड बटर, इसे सॉल्ट नहीं डालूंगा, वरना मैं सॉल्ट भी डाल देता हूँ। उसके बाद डाल दी साहब ये टूटी फ्रूटी, देखिए। उसके बाद ये ब्लैक रेजिन या सुल्तानाज। देखिए अगर ये नहीं है आपके पास ताज़ा ऑरेंज, तो कैंडीड ऑरेंज पील डाल सकते हैं आप, ठीक है ना। ये नहीं कि अभी रणवीर ने एक्सपेंसिव वाला ऑरेंज दिखाया है तो हम भी एक्सपेंसिव वाला ही डालेंगे। मेरे बस में होता तो मैं कभी नहीं लाता, ये ऐसे खर्चा बढ़ा दिया इन लोगों ने। ब्यूटीफुल। ये क्या है ना, रंग सही, थोड़ा थोड़ा कैरेमल का रंग। अभी ये कुकी डो।
अगर क्रिसमस कुकी बनानी है तो परफेक्ट है, लेकिन क्रिसमस केक बनाना है तो इसके अंदर डालना पड़ेगा हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट, नेस्ले मिल्कमेड। तो ये साहब नेस्ले मिल्कमेड। मैं हमेशा कहता हूँ कि बगैर अंडे के कोई भी बेकिंग करनी है, 50 नहीं, 70 नहीं, 80% प्रॉब्लम सिर्फ नेस्ले मिल्कमेड सॉल्व कर देता है। यानी कि नेस्ले मिल्कमेड प्लस थोड़ा सा बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का मिक्सचर इज इक्वल टू एग रिप्लेसमेंट रेडी। यकीन ना आए तो ट्राई करके देखिए भाई साहब, मूछें मुंडवा लूंगा अगर फेल हो गया तो। तो अब क्या करना है, अभी देखिए, अब ये कुकी डो से बन गया केक बैटर। देख रहे हैं आप, सडनली पूरी कहानी हो गई चेंज। अल्लाह जी, गुड जॉब रणवीर ब्रा। यू नो व्हाट, जोक्स अपार्ट, ओरिजिनली ये रेसिपी ऑब्वियसली अंडे के साथ थी और बहुत अच्छी रेसिपी है ये, बड़ी मुश्किल से ढूंढ निकाली मैंने। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं अंडे के साथ बना दूंगा तो एक बहुत सारा पार्ट है इंडिया का जो बगैर अंडे के ये खाना चाहेगा, है ना, तो उनके साथ हो जाएगी नाइंसाफ़ी। फिर मैंने दिमाग लगाया और आंसर मेरे सामने था। मैंने कहा एक काम करते हैं, नेस्ले मिल्कमेड देते हैं, दोनों काम हो जाएंगे। एक तो अलग से शक्कर नहीं डालनी पड़ेगी, दूसरा रेसिपी अपने आप से एगलेस हो जाएगी। इजी कन्वर्जन है। और इस तरह आप तक पहुंच पाई इंडिया के शायद सबसे पुराने क्रिसमस केक की रेसिपी, वो भी एगलेस फॉर्म में। यह है जी हाफ बेकिंग सोडा, हाफ बेकिंग पाउडर, एक टिन नेस्ले मिल्कमेड में लगभग 3/4 टीस्पून अगर आप एग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो, और बाकी जैसा मैंने आपको कहा शुगर का काम भी हो जाता है। अब ये देखिए, ये है केक टिन। इस केक टिन पे हमने पहले बटर लगाया, फिर इसको फ्रिज में डाला, फिर इसमें डाला मैदा और उसको ऐसे ऐसे करके डस्ट कर लिया ताकि मैदा जो है वो इवनली कोट कर ले। ध्यान से देखिए कितने बराबर से इवनली कोट हुआ है मैदा। ये 170 डिग्री एंड ओके। एक बहुत सिंपल सा बेसिक है कि 180 डिग्री का ना हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है। तो 180 के अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आपका केक रिच होना चाहिए, और 180 के ऊपर जा रहे हैं तो फिर यहाँ आप ब्रेड बेक कर रहे होने चाहिए, आपका केक लीन होना चाहिए। जितना ज़्यादा फैट उतना कम टेम्परेचर, और ऑप्टिमम फैट के लिए 180 डिग्री। ठीक है, अब नहीं भूलेंगे। इसलिए मैंने 170 पे ऑलरेडी साहब अपना अवन कर लिया है रेडी, और वनीला एसेंस वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वनीला एसेंस तब डालते हैं जब अंडा डाला हो, अंडे को कट करने के लिए वनीला एसेंस डालते हैं। यहाँ पर हमने अंडा नहीं डाला है, तो हम चाहते हैं नटमेग और सिनेमन, है ना, क्लोव्स, इसका फ्लेवर बढ़ के आए, तो इसलिए नो वनीला एसेंस। देखिए, अगर आप केक्स में अल्कोहल लेते हैं तो इसके अंदर आप रम या ब्रांडी डाल सकते हैं, राइट, या तो बैटर में डाल दीजिए, नहीं तो जब आपने बटर पिघलाया था ना वो जैगरी वाले कैरमल के साथ, उस समय डाल दीजिए इसके अंदर, राइट। जैगरी कैरमल बहुत कड़वा नहीं होना चाहिए, वरना फिर क्या है ना कि वो कड़वा टोन जो है वो पूरे केक में थ्रू आउट रहेगा, फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी। चालीस मिनट बाद इससे मुलाकात करेंगे। 20 दिसंबर 1883,
सबसे पहली बार जब मंबली बापू ने केक बनाकर एक ब्रिटिश साहब को दिया, शायद वो हिंदुस्तान का सबसे पहला क्रिसमस केक था। कहानी ये है कि मंबली बापू एक बेकरी चलाते थे। वो बर्मा गए थे और बर्मा से बिस्किट और ब्रेड बनाने का तरीका सीख के आए थे। उनकी दुकान पे 140 बिस्किट बिकते थे। क्रिसमस केक कभी नहीं बनाया था उन्होंने। एक ब्रिटिश साहब उनके पास गए, ब्रिटेन से एक केक लाया था, उसका एक टुकड़ा दिया और बोला ये केक मुझे चाहिए इस बार क्रिसमस में। मंबली बापू ने वो फ्रेंच ब्रांडी की जगह थोड़ी लोकल टॉडी डाली, बाकी चीज़ों को इंडियन इंग्रेडिएंट से रिप्लेस किया और अपने हिसाब से केरला के इंग्रेडिएंट्स के साथ एक क्रिसमस केक बना के उनको दे दिया। 20 दिसंबर को केक का हैंडओवर हुआ। 21 दिसंबर को 12 केक का ऑर्डर और आ गया। यानी कि 1883 में जब केरला में मलाबार में क्रिसमस मनाया गया तो अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ बने हुए क्रिसमस केक के साथ मनाया गया, थैंक्स टू मंबली बापू। हम केक याद रखते हैं, केक बनाने वाले को कई बार भूल जाते हैं। नहीं, दिस इज अ रेसिपी इंस्पायर्ड बाय हिम फॉर हिम। कुछ काम जो है वो धीरे धीरे होते हैं, ये वाला काम भी धीरे धीरे ही होगा। 40 मिनट हो चुके हैं, कम से कम नहीं तो उसको 10 मिनट और लेंगे, जल्दी नहीं करनी वरना गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो 170 पे 45 मिनट्स लेके चलिए आप, उसके बाद 5 मिनट ऊपर नीचे देख लीजिएगा। हाँ, अच्छा, आप पता कैसे चलेगा केक हुआ भी है कि नहीं? जो सेंटर वाला पार्ट है ना, जब सेंटर वाला पार्ट परफेक्टली बाउंसी हो जाए तब केक हो गया है। नहीं तो सेंटर में एक छोटा नाइफ या एक टूथपिक या एक लकड़ी की स्टिक डाल के निकाल दीजिए। अगर वो क्लीन निकलती है तो वो हो गया। चेक द सेंटर, साइड से धोखा हो जाता है। सेंटर में केक पकने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। ठीक है जी, ये बता दें, मैंने अभी नहीं कहा, रणवीर आपने बताया नहीं। सेंटर ऑफ द केक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ब्यूटिफुल, नॉट जस्ट ब्यूटिफुल, beautiful and eggless. और एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं ना, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं करूंगा एक बड़ी मजेदार सी फ्रॉस्टिंग, उसके लिए थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, यहीं छोड़ देते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बना बड़ा अच्छा, वाह, है ना, एकदम ब्यूटीफुल। आइसिंग शुगर, डेसिकेटेड कोकोनट, मेरी फेवरेट ये वाली चेरीज। क्रिसमस केक के ऊपर जब तक ये कैंडीड चेरीज ऐसे ना हो तब तक कैसे होगा? थोड़ा सा तो बचपना करना चाहिए ना क्रिसमस केक में। अगर क्रिसमस में बचपना नहीं निकला तो फिर कब निकलेगा? तो जनाब, आपको, आपके परिवार को, आपके जानने पहचानने वालों को, सबको मैरी क्रिसमस। और हाँ, अगर क्रिसमस नहीं मनाते इसका ये बहाना नहीं कि केक भी नहीं बना सकते। अब तो एगलेस रेसिपी बता दी है, प्लस इस केक के साथ में कितनी पुरानी हिस्ट्री जुड़ी है? 140 साल पुरानी हिस्ट्री जुड़ी है जी। तो बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि जब हम साथ मिलते हैं तो बनाते हैं मीठा कुछ हटके, है ना। यानी कि आप, मैं और नेस्ले मिल्क में आज बन गया है मीठा कुछ हटके, लेकिन 140 साल पुरानी यादों के साथ। देखते रहिए मीठा कुछ हटके, बिकॉज अमेजिंग रेसिपीज आर ऑन देयर वे। और क्या कहते हैं अंग्रेजी में? द प्रूफ इज इन द पुडिंग। और अगर पुडिंग ऐसी हो तो फिर प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है मिलॉर्ड, सीधा खाया जाना चाहिए।
मुझे सिर्फ एक चीज कहनी है, गुड जॉब रणवीर यार।